चैप्टर 95 में देखने को मिलता है कि दोनों अभी भी बीच के साइड पे बैठे हुए हैं और किम डैन कह रहा है कि आपने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेला है। आपने इतनी कठिनाई का सामना करने की क्षमता दिखाई। यही आपकी ताकत का प्रमाण है। जू जैक्योंग मेल्ट हो जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई मेरी इस साइड को जान पाए या फिर मेरे इस अतीत के बारे में जाने। मैं किसी की दया नहीं चाहता क्योंकि इससे मैं नरम हो जाऊंगा और जिससे मेरी जो परफॉर्मेंस है उस पे असर पड़ेगा। किम कहता है और समझकर कि अच्छा तो यही आपके जिंक्स का कारण है। जो जैक्योंग भी कहता है कि हाँ, जब मुझे खुद पे भरोसा नहीं रहता है तो मुझे बस एक ऐसी रूटीन को फॉलो करना पड़ता है जिसका जिम्मेदार मैं खुद रह सकूं। माना ये थोड़ी अजीब चीज है, थोड़ी सी पीटीफुल चीजें हैं, लेकिन इससे मैं खुद को संभाल पाता हूँ और मेरा दिमाग शांत रहता है। एक पल के लिए जू जैक्योंग शांत हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो किसी से इस तरह से बात कर रहा है, वो भी किम डैन से। किम डैन कहता है अब समझ में आता है कि आप खुद को मजबूत बनाने के लिए खुद पर सख्ती करते हैं। सही बताऊं तो आपका जो जिंक्स है वही आपकी ताकत है। अब आप इसे दुर्भाग्यशाली समझते होंगे, लेकिन इससे ये बात बिल्कुल नहीं बदलती कि आप बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। आप एक मजबूत इंसान है। जो जैक्योंग उसकी बात सुनकर कहता है मैं तुम्हारे बारे में भी ठीक ऐसा ही कह सकता हूँ। तुम कभी भी अकेले रहने से मत डरना। माना मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ, ना ही कुछ और हूँ, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम जहां भी रहोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो। ये बात सुन किम डैन शॉक हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता। तो यहाँ पे जू जैक्योंग अपनी बात को करेक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तब यहाँ किम डैन को क्लियर होता है कि वो मदद करने की बात कर रहा है, पर इससे वो इमोशनल भी हो जाता है। वो रोने लगता है। उसे रोता हुआ देख जैक्योंग सोचता है कि धत्तेरी की मुझसे फिर गड़बड़ हो गई। अब किम इसलिए रो रहा था क्योंकि वो बहुत खुश था और वो कहता भी है कि मिस्टर जू जैक्योंग थैंक यू ये सब कहने के लिए। तब यहाँ पे जू को समझ में आता है कि वो खुशी से रो रहा है। इसके बाद फिर से आता है सिटी, जहाँ टीम ब्लैक जिम के पार्किंग में हम देखते हैं कि जैक्योंग की कार है। दोनों कार में बैठे हैं, लेकिन किम कार में ही सो गया है और सोते हुए जैक्योंग उसे देख रहा है। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं और जो दिन है वो धीरे धीरे घट रहा है। मतलब कहने का कि जुमिन के साथ जो उसकी फाइट होने वाली है उसका दिन भी नजदीक आ रहा है। वो सोच में डूबा हुआ है कि मैच में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हुए हैं और अब किम डैन के साथ भी मेरा जो दिन है वो कुछ दिन का ही बचा है। फिर वो किम को नींद से जगा देता है। इस समय वो जिम में बैठकर टीवी देख रहा है। टीवी पे न्यूज आ रहा होता है जिसमें जितने भी मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं मैच के, जो भी वो सब बाइक जूमिन को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं और उनका कहना है कि मैक्सिमम लोग जूमिन पे ही अपना पैसा लगाएंगे। ये सब देखकर जो हेड कोच होते हैं वो टीवी ही ऑफ कर देते हैं कि ये सब बकवास देखने की जरूरत नहीं है। अब न्यूज वालों का कहना है कि जू जैक्योंग अब वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकता क्योंकि एक तो उसको इंजरी है, वो पीछे हो चुका है, वो फिर से अपने चैंपियनशिप को नहीं जीत सकता। और बाइक जूमिन की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी है। जो जैक्योंग ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये सब बकवास बातें सुनकर। अब वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान उसका जो ध्यान है वो मैच में नहीं रहता। उसके दिमाग में उन न्यूज वालों के और सोशल मीडिया पे जो भी कमेंट हो रहे हैं उसके खिलाफ और जूमिन की तारीफ में वो सब गूंजने लगता है। बाइक जूमिन का चेहरा भी उसे याद आता है। साथ ही साथ वो किम डैम के बारे में भी सोचता है कि वो मैच तो जीतना चाहता है, लेकिन इसके बाद किम का क्या होगा। वो इन्हीं सब ख्यालों में रहता है, ध्यान नहीं देता। हेड कोच उसे आवाज देते हैं कि जैक्योंग स्ट्राइक बैक करो, लेकिन उसका ध्यान उधर रहता ही नहीं है। उसे उसे मुक्के लग जाते हैं तो वो गिर जाता है। तो आते हैं हेड कोच उसके पास और कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। किम भी आता है जो कि उसकी ब्लीडिंग को साफ करता है, पूछता है कि आप तो ठीक है ना। इसके बाद डायरेक्टर के ऑफिस में डायरेक्टर उसे समझा रहे होते हैं कि गेम कैसे खेलना है और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, गेम बहुत पास में है। लेकिन जैक्योंग बहाने करता है कि नहीं कोई भी बात नहीं है, लेकिन जो है उसका जो ध्यान है ना वो बाहर जाता है। बाहर किम बाकी सब एथलीट से बात कर रहा है। अब पता नहीं वो उनकी बात की तरफ ध्यान दे रहा है या फिर उसे बुरा लग रहा है कि जो किम है वो बाकी सबसे बात कर रहा है। शायद वो जलस होगा। हेड कोच उसकी इस हरकत को देखते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। सोचते हैं कि इसका जो ध्यान है वो कहाँ पर है। अब वो गुस्से में उसे बोल देते हैं कि जय क्यों तुम्हारा ध्यान अभी है कहाँ पर, और अगर तुम वापस अपने टाइटल को नहीं जीतना चाहते तो तुम रिटायरमेंट ले लो। आखिर क्या तुम एक लेजेंड्स की तरह याद नहीं किए जाना चाहते? तुम वापस चैंपियनशिप टाइटल नहीं जीतना चाहते या रिटायर होने का प्लान है? मुझे डर है ऐसा ही चलता रहा तो तुम हार सकते हो। कुछ भी हो, बाइक जुमिन कौशल के मामले में तुमसे काफी ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो तुम मैच लड़ने से पहले ही हार मान लो। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि इस मैच के हार जाने के बाद तुम्हारे पास फिर एक मौका होगा, तुम फिर से चैंपियनशिप टाइटल को जीत पाओगे, तो ऐसा नहीं है। एक बार टाइटल छीन लेने के बाद उसे वापस गेन करना इम्पॉसिबल होता है। इस समय जितने भी एथलीट हैं वो तुम्हारी ही टेक्निक को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें खुद बाइक जुमिन भी शामिल है। इसलिए तुम अभी भी टाइम है खुद को संभाल लो। अगर तुम वापस से वही चैंपियन बनना चाहते हो जो चैंपियनशिप टाइटल के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता था, अगर अभी भी तुम टॉप पे बने रहना चाहते हो, तो जो भी कचरा तुम्हारे दिमाग में है उसे निकाल के बाहर करो और अपना 100% दो। इसलिए अभी के लिए तुम्हें घर जाना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। जू जैक्योंग इन सब बातों को समझ रहा है और वो फील भी कर पा रहा है कि हाँ गड़बड़ तो है। वो अपने घर जाता है और सोच में डूबा रहता है कि मुझे फोकस करने की जरूरत है। या तो मेरी जीत होगी या फिर
इसके बाद वो किम का चेहरा याद करता है और अपने पुराने डायरेक्टर की बात को याद करता है कि तुम्हारे जीवन में एक और ऐसी जरूरी चीज होनी चाहिए जो कि चैंपियनशिप टाइटल के बिल्कुल ही बराबर का हो, तुम्हारी जीत के बराबर का हो। जैक्यूम सोचता है वो जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उसका जो बचपन था वो बचपन को याद करता है, उसकी जो भी दुर्गति थी, जिन चीजों को उसने झेला है। उस टाइम उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो बहुत मेहनत करेगा और इस घटिया घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने अपने फादर को ये चैलेंज किया था। फिर वो लास्ट टाइम किम की बात को भी याद करता है कि किम ने भी यही बात कहा था, लेकिन मैं डगमगा नहीं सकता, मुझे अभी भी अपनी ताकत को साबित करने की जरूरत है और ये समय अपनी फीलिंग्स में उलझ के रहने का नहीं है। तो ये था आज का चैप्टर, जहाँ एक तरफ दिल की भावनाएं थी, दूसरी तरफ एक चैंपियनशिप की जीत। जू जैक्यून सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपने पास्ट के खिलाफ लड़ रहा है, अपने डर के खिलाफ लड़ रहा है और वादे से लड़ रहा है जो कि उसने अपने फादर से कभी किया था, और वापस उस अंधेरे में नहीं जाना चाहता जहां से उसने निकलने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। अब सवाल यह है कि सच में वो अपना टाइटल जीत पाएगा या फिर प्रेशर में वो छोड़ देगा। और किम डैम के साथ जो उसके बचे खुचे दिन है वो उनके लिए क्या करने वाला है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए अगले चैप्टर के साथ। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो मानवा सीक्रेट रूम को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, बाद में मिलते हैं, थैंक यू।